प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा प्रथमो भाग्य कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्दों पर आधारित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम अकारांत शब्द को समझते हैं। अकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अंतिम वर्ण ह्रस्व आकार जैसे बालक, राम इत्यादि। और हमें कैसे पता लगेगा कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आकार है या नहीं, क्योंकि जब ह्रस्व आकार अंतिम वर्ण होगा तभी तो वह शब्द अकारांत कहलाएगा। कोई शब्द अकारांत है या नहीं, यह जानने के लिए हमें दिए गए शब्द का वर्ण विच्छेद करके देखना होगा, यानी कि शब्द के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करना होगा। तो चलिए बालक का वर्ण विच्छेद करते हैं। चलिए बालक शब्द के स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करें। ब में हलंत लगाएंगे और ब में कौन सा है? जी हाँ, दीर्घाकार प्लस दीर्घाकार। प्लस ल में कौन सा है? जी हाँ, ह्रस्व आकार। फिर से प्लस का साइन लगाएंगे। क में कौन सा है? जी हाँ, ह्रस्व आकार। तो हुआ ना बालक शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आकार और हुआ ना बालक शब्द एक अकारांत शब्द। इसी प्रकार से जब हम राम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र में हलंत लगाएंगे, प्लस आ प्लस म हलंत लगाएंगे, प्लस अ। तो राम शब्द का भी अंतिम वर्ण क्या है? जी हाँ, ह्रस्व आकार। तो राम शब्द भी एक अकारांत शब्द है। अब बात करते हैं पुल्लिंग शब्दों की। ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, व जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में लिंग 2 नहीं 3 है? जी हाँ, आपने सही सुना, संस्कृत भाषा में लिंग 2 न होकर 3 है। और वो कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग उन शब्दों को कहा जाता है जो ना तो पुरुष जाति के बोधक हों और ना ही स्त्री जाति के बोधक। आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग्य के प्रथम 3 पाठ इन्हीं लिंगों पर आधारित हैं। प्रथम पाठ पुल्लिंग पर आधारित है, द्वितीय पाठ स्त्रीलिंग पर आधारित है और तृतीय पाठ नपुंसक लिंग शब्दों पर आधारित है। तो चलिए पाठ की शुरुआत सबसे पहले इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है चषकः। चषकः का अर्थ होता है गिलास। वृहत, वृहत यानी कि बड़ा। शोचिकाः दर्जी, खेलती खेलता है। सीव्यति सिलाई करता है। शुनकौ 2 कुत्ते। गर्जतः गरजते हैं। उच्चै जोर से। एतौ ये दोनों। बुक्कतः भौंकते हैं। बलिवर्दौ 2 बैल। धावतः दौड़ते हैं। कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा बूढ़े। गायन्ति गाते हैं या गायन करते हैं। हसन्ति हंसते हैं। स्यूतः थैले। हरितवर्णः हरे रंग के। नीलवर्णः नीले रंग के। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। चित्र की ओर ध्यान से देखिए। एषः कः, एषः यानी कि यह। कः क्या है, यह क्या है। एषः चषकः, एषः यानी कि यह। चषकः गिलास है, यह गिलास है। किम एषः वृहत्, किम का अर्थ होता है क्या। एषः यह। वृहत् यानी कि बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, न यानी कि नहीं। एषः लघु यह छोटा है। एषः कः यह क्या है। एषः चषकः यह गिलास है। किम एषः वृहत् क्या यह बड़ा है। न एषः लघु नहीं यह छोटा है। सः कः, सः का अर्थ होता है वह। कः कौन, वह कौन है। सः शोचिकः, सः यानी कि वह और शोचिकः का अर्थ होता है दर्जी, वह दर्जी है। शोचिकः किम करोति, शोचिकः यानी कि दर्जी। किम क्या, करोति कर रहा है। दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलती, किम यानी कि क्या। सः वह खेलती खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रम सीव्यति,
न यानी कि नहीं, सह वह, वस्त्रम कपड़े को सीव्यति सिल रहा है, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। सह कह वह कौन है, सह सोचिकः वह दर्जी है, सोचिकः किम करोति दर्जी क्या कर रहा है, किम सह खेलति क्या वह खेल रहा है, न सह वस्त्रम सीव्यति नहीं वह कपड़े सिल रहा है। तीसरे चित्र की ओर ध्यान से देखिए। एतौ कौ, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, कौ कौन, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ ये दोनों, शुनकौ कुत्ते, स्तः का अर्थ है ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, किम यानी कि क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरज रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः, न यानी कि नहीं, एतौ ये दोनों तो, उच्चै जोर से, बुक्कतः का अर्थ है भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों तो जोर से भौंक रहे हैं। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं, एतौ शुनकौ स्तः ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गरज रहे हैं, न एतौ उच्चै बुक्कतः नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। चित्र की ओर ध्यान से देखिए। तौ कौ, तौ का अर्थ है वे दोनों, हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था एतौ, एतौ का अर्थ था ये दोनों और तौ का अर्थ है वे दोनों। तौ कौ, तौ यानी कि वे दोनों, कौ कौन है, वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ यानी कि वे दोनों, बलिवर्दौ दो बैल, स्तः यानी कि हैं, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, किम यानी कि क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, न यानी कि नहीं, तौ वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। तौ कौ वे दो कौन हैं, तौ बलिवर्दौ स्तः वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दौड़ रहे हैं, न तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। चित्र की ओर ध्यान से देखिए। एते के, एते का अर्थ होता है ये सब, के क्या हैं, ये सब क्या हैं। एतौ का अर्थ तो था ये दोनों और एते का अर्थ है ये सब। एते स्यूतः सन्ति, एते ये सब, स्यूतः थैले, स्यूतः का अर्थ होता है थैले, सन्ति हैं ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम यानी कि क्या, एते ये सब, हरितवर्णा हरे रंग के हैं, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। एते के ये सब क्या हैं, एते स्यूताः सन्ति ये थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति नहीं ये नीले रंग के हैं। चित्र की ओर ध्यान से देखिए। ते के, ते का अर्थ है वे, यानी कि वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति, ते यानी कि वे सब, वृद्धा बूढ़े लोग, सन्ति हैं वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं, नहीं। ते हसन्ति नहीं वे सब तो, हसन्ति का अर्थ है हंस रहे हैं। ते के वे सब कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं, नहीं। ते हसन्ति नहीं वे हंस रहे हैं। हिंदी अनुवाद के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। सबसे पहला पद है छात्रः, छात्रः का अर्थ होता है विद्यार्थी या छात्र। गजः हाथी, घटः घड़ा, शिक्षकः अध्यापक या शिक्षक, मकरः मगरमच्छ, दीपकः दिया, मयूरः मोर, विडालः बिल्ली, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रमा, बालकः बालक, चालकः चालक, गायकः गायक। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। हमें चित्र दिए गए हैं और साथ में उसके पद दिया गया है, हमें इन पदों का उच्चारण करना है। सबसे पहला चित्र है कृषकः यानी कि किसान का।
वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः दूरभाष यंत्र यानी कि टेलीफोन, काकः कौवा, सोचिकः दर्जी। प्रश्न 2 भाग क। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन करके शब्द लिखिए। यानी कि हमें व्यंजन और स्वरों को जोड़कर पद बनाना है। जैसे जब च में आ जुड़ेगा तो च, श में आ जुड़ेगा तो श, क में अह जुड़ेगा तो कह। चषकः क्या पद बना? चषकः। इसी प्रकार से अन्य वर्णों को भी संयुक्त करके हमें पद बनाने हैं। स में ओ की मात्रा जब जुड़ेगी तो क्या बनेगा? सौ। च में ई की मात्रा जुड़ेगी तो ची, सोची। क में अह जुड़ेगा तो कह। क्या पद बना? सोचिकः। श में ऊ जुड़ेगा तो शु, न में आ जुड़ेगा तो न, क में औ जुड़ेगा तो कौ। शुनकौ। क्या पद बना? शुनकौ। ध में आ जोड़ेंगे तो धा, व में अ जुड़ेगा तो व, त में अह जुड़ेगा तो त, तो पद क्या बनेगा? धावतः। व में री जुड़ेगी तो व्री, द में ध जुड़ेगा तो ध और आह वृद्धः। क्या पद बना? वृद्धः। ग में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गा। य में अ य, गाय। आगे क्या है वर्ण? न, त और ई। न और त हलंत में है दोनों ही, तो ई की मात्रा हमारी न से भी पहले आएगी तो क्या पद बनेगा? गायन्ति। प्रश्न 2 भाग ख। पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यत। पदों का वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रस्तुत प्रश्न में हमें व्यंजनों से स्वरों को अलग करके लिखना है। उदाहरण दिया गया है लघु शब्द का। लघु शब्द में ल है, हलंत लगाएंगे, प्लस जिस भी वर्ण में कोई भी मात्रा नजर नहीं आती उसमें ह्रस्व आकार होता है। क्योंकि ह्रस्व आकार की कोई मात्रा नहीं होती है तो इसमें स्वर कौन सा है ल में? जी हाँ, अ। ल प्लस अ, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद घ लिखेंगे हलंत, प्लस कौन से ऊ की मात्रा है? जी हाँ, ह्रस्व उकार की। ह्रस्व उकार यानी कि ऊ और पीछे विसर्गें लगाएंगे। उदाहरण का अनुसरण करते हुए ही हमें अन्य पदों के भी वर्ण विच्छेद करने हैं। हमें पद दिया गया है सिव्यति। सिव्यति का वर्ण विच्छेद करेंगे। स हलंत लगाएंगे, प्लस दीर्घिकार, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर व में हलंत लगाएंगे, व में कोई भी स्वर नहीं है। उसके बाद प्लस का साइन लगा के लिखेंगे य में हलंत लगाएंगे, प्लस अ, प्लस त को हलंत लगाएंगे, प्लस ई। कौन सी है? जी हाँ, ह्रस्वीकार। वर्णों को अलग करने के साथ साथ प्लस का साइन भी जरूर लगाएं। अगला पद दिया गया है वर्णः। वर्णः में व वर्ण है, व में क्या है? ह्रस्व आकार यानी कि व हलंत प्लस ह्रस्व आकार। उसके बाद वर्णः र, जो आपको ण के ऊपर र नजर आ रहा है वो सबसे पहले आएगा, र हलंत में लिखेंगे क्योंकि र में कोई भी स्वर नहीं है, प्लस उसके बाद लिखेंगे न में हलंत लगाएंगे और न में क्या है? जी हाँ, आह, प्लस आह लिखेंगे। अगला पद दिया गया है कुकुरऊ। कुकुरऊ में क हलंत लगाएंगे, प्लस ह्रस्वकार, प्लस क प्लस ह्रस्वकार, प्लस र, प्लस औ लिखेंगे। म्यूरः। म्यूरः में म हलंत लगाएंगे, प्लस अ, प्लस य हलंत लगाएंगे, प्लस दीर्घ उकार बड़े ऊ की मात्रा है, प्लस र, प्लस आह। बालकः। ब में हलंत लगाएंगे, प्लस आ दीर्घ आकार है, प्लस ल में हलंत लगाएंगे, प्लस अ यानी कि ह्रस्वकार, प्लस क में हलंत लगाएंगे, प्लस अह। प्रश्न 3 उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान भरिए। यथा चषकः, चषकौ, चषकाः। चषक पद प्रथमा विभक्ति दी गई है हमें। यह चषकः यानी कि एक गिलास ने, चषकौ 2 गिलासों ने, चषकाः सब गिलासों ने। हमें इसी उदाहरण का अनुसरण करते हुए बाकी रिक्त स्थानों की भी पूर्ति करनी है।
चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बलिवर्दः एक बैल ने, बलिवर्दौ दो बैलों ने, बलिवर्दाः सब बैलों ने। शुनकः एक कुत्ते ने, शुनकौ दो कुत्तों ने, शुनकः सब कुत्तों ने। मृगः एक हिरण ने, मृगौ दो हिरणों ने, मृगः सब हिरणों ने। सोचिकः एक दर्जी ने, सोचिकौः दो दर्जियों ने, सोचिकाः सब दर्जियों ने। म्यूरः एक मोर ने, म्यूरौः दो मोरों ने, म्यूराः सब मोरों ने। प्रश्न 4 चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर संस्कृत के पद लिखिए। सबसे पहला चित्र देखिए ध्यान से, किसका चित्र है? जी हाँ, गजः। दूसरा चित्र है काकः यानी कि कौवा। तीसरा चित्र है चंद्रः, चंद्रमा का। चौथा चित्र है तालः यानी कि ताले का। पांचवा चित्र है भलूकः, भालू का। और अंतिम चित्र है विडालः यानी कि बिल्ली का। प्रश्न 5 चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ का अर्थ है दोनों घोड़े। दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुकुरः का अर्थ है सब कुत्ते। सभी कुत्ते क्या करते हैं? कुकुरः बुक्कन्ति, सभी कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दोनों छात्र क्या करते हैं? छात्रौ गायतः, दोनों छात्र गाते हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या करता है? कृषकः कर्षति, किसान जोतता है। गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या करते हैं? गजौ चलतः, दोनों हाथी चलते हैं। प्रश्न 6 पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत। पदों को जोड़कर वाक्य रचना कीजिए। हमें कर्ता व क्रियापद दिए गए हैं और हमें वाक्य निर्माण करना है। गजः चलन्ति, हाथी चलते हैं। सिंहौ गर्जतः, दो शेर दहाड़ते हैं। गायकः गायति, एक गायक गाता है। बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, सभी मोर नाचते हैं। प्रश्न 7 मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मंजुषा में पद दिए गए हैं नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति, खादति। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चलते हैं। वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फल देते हैं। सिंहौ गर्जतः, दो शेर गरजते हैं। वानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। प्रश्न 8 जो कि पाठ 1 के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। सः तौ ते एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। स तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सह का अर्थ है वह, एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा। तौ का अर्थ है वे दोनों, द्विवचन के लिए प्रयुक्त होगा। ते का अर्थ है वे सब, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होगा। अश्वः धावति, अश्व यानी कि एक घोड़ा दौड़ता है, तो क्या सर्वनाम पद आएगा? सह, सह धावति। गजः चलन्ति, सब हाथी चलते हैं, तो सर्वनाम पद क्या आएगा? ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं, दो छात्रों के लिए सर्वनाम पद क्या आएगा? जी हाँ, तौ, तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, सब बंदर खेलते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। गायकः गायति, एक गायक गाता है, तो सर्वनाम पद क्या आएगा? सह, सह गायति। मयूरः नृत्यन्ति, सब मोर नाचते हैं, सबके लिए सर्वनाम पद क्या आएगा? जी हाँ, ते नृत्यन्ति, वे सब नाचते हैं। आप पाठ के अंत में बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिनके विषय में आपके लिए जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यह है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग। दूसरी बात यह है कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं,
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपके प्रथम पाठ शब्द परिचय भाग 1 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।